जय श्री राम। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल चरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पावरफुल एंजल नंबर 1176 के बारे में। जैसे कि मैं आपसे कोई भी बात मिथ्या ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जब ये नंबर मिले, मैंने भी ये नेट पे ही यूट्यूब पे ही ये नंबर मेरे आगे आए थे, और जब मैंने इन नंबरों के बारे में जाना, इनके बारे में सर्च किया और मैंने इनका प्रयोग किया, तो बहुत ही अद्भुत नंबर है और इतनी जल्दी रिजल्ट देंगे ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो इसको ऐसे ही ट्रायल के हिसाब से ही इनका उपयोग किया था, तो भी मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी मैंने इसको कैसे प्रयोग किया और मेरा रिजल्ट क्या रहा और किस तरीके से इसको प्रयोग करना है। तो इससे पहले हमें इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये नंबर और कैसे इसका प्रयोग करना है। तो इसके बारे में डिटेल से जान। देखिए, हम अपने जीवन में किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए प्राचीन काल से ये पद्धति चली आई है कि देवदूतों की मदद लेते हैं। देवदूत वो होते हैं जो ईश्वर की जो शक्ति है वो, और अपने बीच में जो माध्यम होता है जो हमारी अपनी बात को ईश्वर तक पहुंचाए, वो होते हैं देवदूत। और अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग एंजल नंबर भी है। उन्हीं में से एक जो सबसे शक्तिशाली जो एंजल नंबर है वो है 1176, और इसी के बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो एंजल नंबर 1176 से पूरी नहीं कर सकते। आप इस एंजल नंबर 1176 से अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। अगर आप चाहे तो पैसा है, खूबसूरती है, प्रेम संबंध है, नौकरी, करियर, स्वास्थ्य है, किसी को आकर्षित कर सकते हो। आप इस एंजल नंबर का इस्तेमाल जीवन में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए भी कर सकते हो। हमेशा याद रखें कि चाहे आकर्षण के नियम हो या कोई भी तकनीक हो या आध्यात्मिक हो या फिर मंत्र जाप हो, आपका इरादा सकारात्मक और उच्च कंपन वाला होना चाहिए। आपके जीवन में आपकी किसी भी इच्छा को तेजी से पूरा करने में मदद करती है आपकी प्रबल इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर वो है इच्छा शक्ति, वो जुनून, और आपकी सोच सकारात्मक है, आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य करते हो तो उसमें ये शक्तियाँ काम नहीं करती है। तो आपका इरादा नेक होना चाहिए और आप में वो जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये हासिल करना है, तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। तो आइए जानते हैं कि एंजल नंबर 1176 क्या है। एंजल यानी देवदूत, वो शक्ति जो हो हमारी बात को ईश्वर तक पहुंचाए। देवदूत मूल रूप से हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, बस शर्त यह है कि उन्हें हमारी इच्छाएं बताए, क्योंकि देवदूत कभी भी किसी के जीवन में खुद से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। देवदूत हमारे जीवन में दिव्य ऊर्जा के बीच में एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। हम जब देवदूतों की देव संख्याओं के माध्यम से कोई इच्छा बताते हैं तो वे हमारी इच्छा को उस ईश्वर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं जो उसे पूरा करने में मदद करते हैं। 1176 से एक बहुत ही रहस्यमय और जादुई संख्या है। ये एक बहुत ही उच्च कंपन वाली देवदूत संख्या है जो तुरंत ही इच्छा पूर्ति के लिए देवदूतों से जुड़ने के लिए है। तो आइए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। वैसे तो इस एंजल नंबर का उपयोग करने का कोई विशेष नियम नहीं है। आप इसे सुबह या रात में जब चाहे तब कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रभावी तकनीक मैं बताऊंगी जो आपकी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा कर सके। सबसे पहली है और सबसे सरल भी है और सबसे प्रभावशाली है, वह है एंजल नंबर का जाप करना। आप इसे सुबह और रात को 108 बार सोने से पहले और सुबह सबसे पहले उठते ही 108 बार इसका जाप करना है। जाप आप अपनी जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से कर सकते हो। 1176, 1176 या 1176, 1176 या 1176, 1176, जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से आपको इस तरीके से 108 बार इसमें ध्यान एकाग्रचित होकर ध्यान की अवस्था होना सबसे अच्छा है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में ही हमारा मन बहुत ही शांत होता है। इस तरह हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। जब हम ब्रह्मांड से, ईश्वर से इस तरीके से एकचित होकर जुड़े हुए होते हैं, तभी हमारी जो इच्छा होती है, जैसे कि आपकी कोई भी इच्छा हो, जैसे कि नौकरी है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसको वर्तमान में देखना होगा। ये ऐसे नहीं बोलना है ईश्वर को कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। आपको ऐसे सोचना है और उसी खुशी और उसी उत्साह को आपको महसूस करना है कि आपकी सरकारी नौकरी लग चुकी है और आप उसको खुशी खुशी कर रहे हो। आप में सरकारी नौकरी लगने का जो उत्साह होता है वो ईश्वर के प्रति आपको दिखाना होता है, उसे उत्साह को महसूस करना होता है।
होता है और आप हर दिन ईश्वर को धन्यवाद करें और उनका आभार व्यक्त करते रहे। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपके जीवन में वो चीज़ को हासिल करने में, बहुत शीघ्र ये काम करता है। दूसरी तकनीक ये है कि आपको एक गिलास पानी लेना है, फिर उस गिलास को पकड़े और पानी को देखते हुए मन में अपनी इच्छा की कल्पना करें और फिर 1176 का जाप करें। कल्पना करें कि आप इतने उत्साहित है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। आपको कल्पना और 1176 एंजल नंबर का जाप करके वर्तमान समय में इच्छा पूरी होने के बाद भविष्य के उत्साह खुशी का एहसास करना होगा। फिर पानी को थोड़ी देर के लिए रखें और इसे पी लें। जल अभिव्यक्ति तकनीक अपने आप में इच्छा पूर्ति के लिए बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है और आप इसे एंजल नंबर 1176 नंबर के साथ जोड़ा जाता है तो ये और भी शक्तिशाली तकनीक बन जाती है, क्योंकि पानी के अंदर वो शक्ति होती है जो वो एनर्जी को आकर्षित करती है, सोखती है, और वही एनर्जी जब आपके अंदर जाती है तो वो ये ईश्वर के बीच की कड़ी बन जाती है, वो आपकी इच्छा को वहाँ तक पहुँचाने की। तो इस तरीके से ये बहुत ही प्रभावी तकनीक है और मैंने भी इसी तकनीक का प्रयोग किया था। आप मानोगे नहीं, आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, एक तो मेरी जो इच्छा थी कल ही उसका जिक्र ही किया था, मैंने इसको मैनिफेस्ट नहीं किया था, सिर्फ कल इसका जिक्र हुआ था और अभी मेरे बीच में ही कॉल आ गया कि वो जिस काम की मेरे कल बात हुई थी वो काम पूरा हो चुका है। और एक तरीका ये भी है कि आप इस नंबर को अपनी डायरी या किसी भी नोटबुक में रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद सबसे पहले इस नंबर को 108 बार लिखना है। आपको 1176 लिखते हुए आपकी जो भी इच्छा है उसकी कल्पना करनी है, अपनी इच्छा पे ही ध्यान केंद्रित करना है। और एक और इसी का ही दूसरा पार्ट है, दूसरा तरीका है कि आप एक वाइट कागज़ ले, उसके ऊपर आपकी जो इच्छा है उसको वर्तमान में लिखना है कि वो काम हो चुका है, आपके पास वो चीज़ है, वैसे ही आपको कल्पना करनी है, वैसे लिख के और उसके नीचे आपको 1176 से एंजल नंबर लिखना है और उसके नीचे जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपके आराध्य है, उनको धन्यवाद लिखना है। और इस नंबर के नीचे आपको हरे कृष्णा जरूर लिखना है और उसके नीचे आपके जो इष्ट है उनको धन्यवाद लिखना है 3 बार। बाद में उस कागज़ को आप तकिए के नीचे रख के नित्य सोए। बहुत शीघ्र इसका रिजल्ट आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिलता है, इतनी प्रभावी तकनीक है ये। और या फिर आप इस नंबर को अपने बाएं हाथ पे भी ग्रीन रंग की स्याही से लिख सकते हो, तो भी ये बहुत ही प्रभावी तकनीक है, जिसमें आप कोई भी स्क्रिप्ट तैयार करते हो या कोई भी काम करते हो उसको शुरू करने से पहले लिख लिया, अपने हाथ पे लिख के रखे, जब भी हाथ धोए मिट जाए दोबारा लिख ले और उस नंबर को लिखे। स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद उस नंबर को लिख दे तो भी आपका इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है इसका। तो अब इसमें आपको कौन सी स्याही यूज करनी है वो जान लेते हैं। इसमें काले रंग की स्याही का उपयोग नहीं करना है, आप लाल रंग की, ग्रीन रंग की, ऑरेंज या नीली रंग की स्याही का उपयोग कर सकते हो। सबसे जो बेहतर और जो प्रभावी है वो है ऑरेंज रंग की स्याही। आप कोई पैसे संबंधी समस्या लिखना चाहते हो तो हरे रंग की स्याही का उपयोग करें। अगर आपके आपसी रिश्ते ठीक नहीं है, उनसे रिश्तों को सुधारना चाहते हो तो आप लाल पेन का उपयोग करें। निष्कर्ष ये है कि 1176 एंजल नंबर बहुत ही शक्तिशाली नंबर है, जिससे कई लोगों को मदद की है और भविष्य में भी ये लोगों की मदद करता रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये सोचते रहना है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है। ऐसा कभी नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरी ये इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही है। अक्सर क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव सोचने की बजाय हम नेगेटिव ही ज़्यादा सोचते हैं। ईश्वर ने हमारे साथ ये किया, हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर वो वैसे ही होता है। ये शक्ति वैसे ही काम करती है जैसे एनर्जी अपन क्रिएट करते हैं। तो हमेशा जो भी इच्छा है वो आपको हमेशा ऐसे पॉजिटिव ही सोचना है कि मेरा ये काम हो चुका है। थैंक यू भगवान, थैंक यू ईश्वर, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करते रहना है। यदि आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे तो आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। आप इस एंजल नंबर 1176 को आकर्षित के किसी अन्य नियम के साथ भी जोड़ सकते हो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है। आप इस एंजल नंबर तकनीक को तब तक कर सकते हो जब तक आप जो चाहे वह आपकी इच्छा पूरी न हो जाए। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।